इसमें देख नमक की कीमत 15% की कमी के नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने की सक्षम बनाती है। तो नमक की घटी हुई कीमत के बजाय देख, जो नमक की कीमत प्राइस है वह 15% की कमी हुई है। 15% की कमी होने के कारण 2 किलोग्राम उसने फालतू मिला 272 रुपया में। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देख, नमक का प्राइस है 15% की कमी हुआ है। 15% की कमी मतलब 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 0। पहले 20 रुपये में बिके करता, मतलब कि पहले प्राइस 20 ही, तो 3 घट गई, मतलब कि 3 घट गई। 20 का प्राइस था पहले, 3 कम होगी तो 17। पहले 20 का मिले करता, अब 17 का मिला है। ओके, 20 17 यह आ गई प्राइस। पहले 20 ही, अब 17 होगी। कंजम्पशन खपत कितनी होगी, इसका उल्टा। ठीक है, उल्टा क्यों लिखा, हमेशा ही उल्टा लिखा प्राइस का। पहले रेट ज़्यादा तो कम लिया करता, अब रेट कम है तो ये ज़्यादा मिलेगी उसने। इसका डिफरेंस कितना है, 3 का। लेकिन वो बोले कितना है, इसने बोले 2 किलोग्राम फालतू मिला है, कितना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितना हुआ, 3। तो ये 3 बराबर 2 है। 1 बराबर कितना होया, 2/3। ठीक है, 1 की वैल्यू 2/3 है। तो यह खपत कितनी है, पहले 17 और अब कितनी, 20। 17 की खपत है 2/3 गुणा में 17, यह तो आ जाएगी पहले की खपत है। वो जो अब की निकालनी है तो 20, 2/3 गुणा में 20। ठीक है, इस क्वेश्चन का अंदर बोलिए कि घटी हुई कीमत कौन सी इसमें, या घटी हुई कीमत यह है। तो 20 की वैल्यू निकालनी है, निकाल। 20 दूनी 40/3। ओके, 40/3 के या खपत है अब की, या इतनों किलोग्राम की खपत है, या इतने किलोग्राम है। ठीक है, तो अब प्राइस कितना दे रखा है, 272 डिवाइड में 40/3 होगा, क्योंकि अब की कीमत निकालनी है प्रति किलोग्राम। 40/3 किलोग्राम, तो अब ये टोटल ले है 272 रुपया। एक की वैल्यू निकालने खातिर इसने डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे 3 है, ये ऊपर जाएगा, इसने मैं 9 लिख सकूँ। 272/40 गुणा में 3, कोई दिक्कत। अब इसने गुणा कर दिए, आंसर आ जाएगा। ओके, 92 भी सेम ही ऐसे ही है। चावल की कीमत 20% की कमी हुई है, 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक लिया। 20% की कमी के कारण 50 किलोग्राम अधिक लिए 450 रुपया में। इतनी बात समझ में आई। उसकी वास्तविक मूल्य निकालना है, लेकिन उस पहले में क्या था, उसकी अब की कीमत घटी हुई कीमत निकालनी है, और इसका अंदर क्या है, जो उस पहले जो कीमत थी वह निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 20% की कमी हुई है। 20% की कमी मतलब कि 20 नापा के लिए इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो 100, 0 से 0, 2 1 में 2, 2 5 जा 10, 1/5। पहले कीमत 5 ही, अब 1 घट गई, कितनी बची, 4। चावल की प्राइस पहले कितनी, 5, और उसका प्राइस घटने के बाद में 20% की कमी होने के बाद में कितनी हुई, 4। कंजम्पशन के लिखा है मैं, इसका उल्टा 4 और 5, इसका अंतर कितना है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अंतर कितना बताया, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस बताया, 50 किलोग्राम का। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 50। ऑलरेडी 1 की वैल्यू दे रखी है, निकालने की जरूरत को नहीं 1 की। 4 दे रखी हो रहा खपत, और 1 की वैल्यू 50 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हुई, 50 गुणा 4, 5 4 20, मतलब कि 200 kg आया कर दी उसने। और अब कितना है,
प्राइस घटना के बाद में या तो है पहले 200 किलोग्राम उसने वो लिया कर दा, वो उसकी कंजम्पशन थी, ठीक है, उसकी खपत थी 200 किलोग्राम। अब उसने प्राइस घटने के बाद में खपत निकालनी हो तो इसमें 5 तक गुणा कर देंगे, लेकिन पहले की कीमत निकालनी हो तो पहले कितना खपत करे कर दा 4 तक कर देंगे, ठीक है। और अब की निकालनी हो तो 5 तक कर देंगे, 5 तक रही तो 250 आ जाएगा, पहले 200 और अब 250, ठीक है। फिर बोले कि इसने प्रति किलोग्राम चावल की वास्तविक मूल्य निकालना है, 450 ही रेट, प्राइस कितना दे रखा है 450, और अब खपत कितनी करें 200 की, 1 kg का वेट प्राइस निकल जाएगा कितना है 0 से 0, 5 4 या 20, 5 9 या 45, 4 ने 9 से डिवाइड करेगी, 4 दूनी 8, 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, 2.25 इस टाइप का कुछ आओ। 91 देख, गेहूँ प्रति किलोग्राम 20% की कमी के कारण 800 में 5 किलोग्राम अधिक गेहूँ लेता है, ठीक है। उसकी कीमत, मूल मात्रा की कीमत निकालनी है, ठीक है। 20% की कमी हुआ है, 5 किलोग्राम अधिक ले 800 रुपया में, जो सेम जो ही क्वेश्चन है वैसे का वैसे ही हुआ है, ठीक है। इसमें देख, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, तो बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय से 120, तीनों का नाम दिया है अरुण, बाला और चंदू। बाला ने आपा 100% मान लिया, तो अगर बाला ने आपा 100% माना तो अरुण की आय बाला की आय से 150% है। अरुण की आय यानी बाला की आय की 150% है, बाला की आय कितनी है 100, अरुण की 150 है, बाला की आय की 150% है, तो नीचे 100 लिख का आपा, 00 से 00 150%, मतलब कि 150 लिख सकूँ मैं। बाला की आय की 150% है, बाला की आय 100 है, तो इस 100 का 150% निकालेंगे तो 150 ही होगा, ठीक है। फिर इसने कहे कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। क्वेश्चन के अंदर बोले कि जो चंदू की आय है नी वह 100 या अरुण की आय की 120% है, ठीक है। तो मतलब कि अरुण की आय कितनी है 150, 150 का 120% कितना होगा 00 से 00, 15 ना 12 कर दें, 12 5 60, 12 कम 12 6 18, 180, तो चंदू कितनी हुई 180। ये तीनों रेशियो में आ गए, ये तीनों रेशियो में आ गए, 10 से 10 के 15 10 और 18, तीनों का टोटल मिला के इसने बताया कि 86,000 है, तीनों की टोटल कुल आय कितनी है 86,000, 86,000 है, 15 10 और 18, 30 40 8 4 12 13 14 13 43, इन तीनों का टोटल कितना आया 15 10 और 18 का 43 बराबर है 86,000 का, तो एक की वैल्यू निकाल इसका 86,000, जो पेन भी कौन चाल रहा नहीं आज, एक की वैल्यू निकल जाएगी, यो हो गया एक, इसमें 2 गुना यो, ठीक है 2000, इसका कटिया। फिर बोले कि चंदू की आय ज्ञात कीजिए, एक की वैल्यू 2000 आ गई, तो चंदू की आय कितनी है, चंदू 18 ने 2000 तक गुणा कर दिए, 18 दूनी 36,000 हो गया, ठीक है। अब शुरू से देख, अरुण बाला और चंदू 3 व्यक्ति है, तीनों की आय दे रखी, अरुण है
वो बाला की 150% 150% है बाला का। बाला आपा 100 मानना तो इसका 150% 150 ही होगा। फिर चंदू अरुण का 120% है। अरुण का 120%, अरुण कितना 150, 150 का 120% निकालेंगे तो कितने हुए 180। एक जीरो से जीरो आप ये तीनों रेशियो में तो काट सका, ये 3 जीरो हट गई, 15 10 और 18 बच गए। 15 10 और 18 प्लस तीनों की आय टोटल आय दे रखी 86,000। तीनों ने टोटल कराएंगे 43 बनेगा, 43 बनेगा। ठीक है, 43 ने आप एक की वैल्यू निकालनी हो तो इतनी आ गई। 86,000 से डिवाइड कराएंगे तो 2,000 होगा। 2,000 एक की वैल्यू है। तो चंदू की आय पूछी है तो चंदू की कितना टोटल 18, एक की वैल्यू 2,000, 18 की वैल्यू 36 हो जाएगी, 36,000। ठीक है, बस ऐसे होगा। और सारे इधर लगभग करा दिए। और जो है 80 कौन सा है यो 88 नंबर वाला कौन करना। और जो नीचे भी दे रखे हैं 16% रखी वे भी कौन करने, कोई काम की कौन। ठीक है, ऐसे प्रश्न आवे भी कौन, बस यही करने हैं।